10,000 साल आगे का भविष्य सोचो तो मन थोड़ा डरता है, लेकिन उत्साह भी बहुत आता है। इतने साल तो मानव इतिहास से भी ज्यादा है। ऐसा कैनवास जहां हम अपनी कल्पना की सबसे अनोखी तस्वीर बना सकते हैं। हालांकि भविष्य का सटीक अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन हम आज के समय और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इस समय यात्रा में मेरे साथ चलो और देखते हैं कि 10,000 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और धरती पर हमारा प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता जा रहा है। क्या हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे और एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ खुशहाल रहे? अगले 10,000 सालों में हमारे ग्रह में काफी बदलाव आएंगे। मौसम का बदलना, जो इंसानों की वजह से हो रहा है, पहले से ही मौसम के मिजाज को बदल रहा है, ग्लेशियरों को पिघला रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ा रहा है। ये बदलाव और तेज होंगे, जिससे हमारी धरती एकदम अलग दिखने लगेगी। समुद्र के किनारे बसे शहर शायद पानी में डूब जाएं, जिससे लोगों को जमीन की तरफ जाना पड़ेगा। रेगिस्तान और फैल सकते हैं, जबकि नए जंगल ऐसी जगहों पर उग सकते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमारे ग्रह का भूगोल ही बदल जाएगा। फिर भी इन सब के बीच जीवन ढल जाएगा। नए पारिस्थितिक तंत्र उभरेंगे और प्रजातियां इस बदले हुए वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित होंगी। धरती ने अपने 4.5 अरब साल के इतिहास में अनगिनत बदलाव देखे हैं। बदलाव का यह दौर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यह ग्रह की लंबी और गतिशील कहानी का बस एक और अध्याय है। जैसे धरती बदलेगी, वैसे ही इंसान भी। हजारों सालों से हमारे जैसे लोग बदलते माहौल के साथ ढलते और विकसित होते रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, प्राकृतिक चयन और तकनीकी प्रगति दोनों से प्रेरित। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति दे सकती है, जिससे संभवतः लंबी उम्र, तेज बुद्धि और यहां तक कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आ सकती है। हम कठोर वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं, जिससे हम भारी सूट या अंतरिक्ष यान के बिना ही महासागरों की गहराई या अंतरिक्ष की विशालता का पता लगा सकेंगे। हालांकि इतने बड़े बदलाव नैतिक सवाल भी उठाते हैं। क्या ये बढ़िया चीजें सभी को मिलेंगी, या ये बढ़िया और साधारण लोगों के बीच एक नया पर्दा बना देंगी? क्या हम तकनीक के साथ खुलते मिलते अपनी इंसानियत बचाए रख पाएंगे? तकनीक हमेशा से इंसान की तरक्की का एक जरूरी हिस्सा रही है। अगले 10,000 सालों में यह हमारी जिंदगी को ऐसे बदल देगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो स्वास्थ्य सेवा से लेकर वित्त तक हर क्षेत्र को बदल रही है, हमारे रोज के कामों के हर पहलू में शामिल हो जाएगी। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट सारे बोरिंग काम करें, और वो इंसानों को रचनात्मक काम करने, नई खोज करने या अपना खाली समय एंजॉय करने का समय मिले। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियों का पता उनके लक्षण दिखने से पहले ही चल जाए और इलाज हो जाए, जहां शिक्षा सभी के लिए अपने हिसाब से और आसानी से उपलब्ध हो, और जहां गरीबी और भूख सिर्फ यादें रह जाएं। यह तकनीक का वचन है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी प्रगति नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर हो, जिसमें इंसानों का भला और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे जरूरी हो। भाग 5 भविष्य के घर। स्मार्ट और टिकाऊ तकनीक हमारे घरों में क्रांति ला देगी। जरा सोचो, आप एक ऐसे घर में कदम रखते हैं जो आपको पहचानता है और आपकी पसंद के हिसाब से रोशनी, तापमान और यहाँ तक कि संगीत भी बदल देता है। स्मार्ट होम आम बात हो जाएंगे, जो हमारी जिंदगी में घुल मिल जाएंगे और हमारी जरूरतों को पहले से ही समझ लेंगे। ये घर सिर्फ स्मार्ट ही नहीं होंगे, बल्कि टिकाऊ भी होंगे। सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इमारतों में बने ऊर्ध्वाधर खेत ताज़ा, स्थानीय रूप से उगाई गई फल और सब्जियां उपलब्ध कराएंगे, जिससे पारंपरिक कृषि पर हमारी निर्भरता कम होगी। भविष्य के घर आराम और कुशलता का प्रतीक होंगे, जो तकनीक और प्रकृति को एक साथ लाकर एक सुखद रहन सहन का अनुभव प्रदान करेंगे। भाग 6
परिवहन की नई कल्पना। नए जमाने का सफर परिवहन में एक बड़ा बदलाव आएगा। सेल्फ ड्राइविंग वाहन, जिनका परीक्षण आज हमारी सड़कों पर किया जा रहा है, परिवहन का प्रमुख साधन बन जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं और जाम में कमी आएगी। हाइपरलूप सिस्टम, जो वैक्यूम सील्ड ट्यूबों के माध्यम से लोगों और सामान को अविश्वसनीय गति से ले जाने में सक्षम हैं, शहरों और यहां तक कि महाद्वीपों को भी जोड़ सकते हैं। निजी उड़ने वाले वाहन, जो कभी विज्ञान कथा हुआ करते थे, एक हकीकत बन सकते हैं, जो हमें अपनी दुनिया में घूमने का एक रोमांचक नया तरीका प्रदान करते हैं। जरा सोचो, ट्रैफिक जाम से ऊपर उड़ते हुए नीचे शहर का एक सुंदर नजारा देखते हुए। हालांकि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सुधारों को जिम्मेदारी से लागू किया जाए, ताकि पर्यावरण पर उनका प्रभाव कम से कम हो और सभी के लिए उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। भाग 7 सितारों की यात्रा। सितारों की यात्रा और उससे भी आगे सदियों से इंसान तारों को देखता आया है और ब्रह्मांड की खोज का सपना देखता आया है। प्रणोदन प्रणालियों में तरक्की, जैसे कि संलयन रॉकेट या ताना ड्राइव, हमें प्रकाश की गति के करीब की गति से यात्रा करने की अनुमति दे सकती है, जिससे तारों के बीच यात्रा एक वास्तविक संभावना बन जाएगी। ब्रह्मांड अपनी अरबों गैलेक्सियों और खरबों तारों के साथ हमें अपने रहस्यों को खोजने के लिए आमंत्रित करता है। यह मानवता के लिए अगली बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड का उपनिवेशीकरण, नए घर ढूंढना। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ेंगे, हम खुद को दूसरे ग्रहों या यहाँ तक कि चंद्रमाओं पर स्थायी बस्तियां स्थापित करते हुए पा सकते हैं। इन उपनिवेशों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कठोर वातावरण से लेकर सीमित संसाधनों तक, लेकिन ये नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए अद्वितीय अवसर भी प्रदान करेंगे। जरा सोचो, मंगल ग्रह पर रहना, मंगल ग्रह की मिट्टी में फसलें उगाना और एक ऐसे आकाश की ओर देखना जहां पृथ्वी प्रकाश का बस एक और बिंदु है। जरा सोचो, यूरोपा, जो कि बृहस्पति का एक चंद्रमा है और माना जाता है कि इसमें एक विशाल भूमिगत महासागर है, पर पानी के अंदर शहरों का निर्माण करना, या शुक्र पर बादलों के शहरों का निर्माण करना, जो ग्रह की चिलचिलाती सतह से ऊपर तैरते हैं। अंतरिक्ष का उपनिवेशीकरण मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा, जो हमारी प्रतिभा और अन्वेषण की स्थायी भावना का प्रमाण होगा। लहर का प्रभाव, हमारे कर्म, हमारी विरासत। जैसे जैसे हम मानव इतिहास में इस मोड़ पर खड़े हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आज हमारे कर्मों का भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम जो भी फैसले लेते हैं, हम जिन तकनीकों को विकसित करते हैं, से लेकर हम अपने ग्रह के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वह आने वाले सहस्राब्दियों तक सभ्यता की दिशा तय करेगा। क्या हमें उस पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जिसने शांति, समृद्धि और पर्यावरणीय स्थायित्व के युग की शुरुआत की, या हमें उस पीढ़ी के रूप में जाना जाएगा जिसने अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया, संघर्ष, असमानता और पारिस्थितिक विनाश की विरासत पीछे छोड़ दी? भविष्य पहले से तय नहीं है। ये एक कैनवास है जिस पर हम अपने कर्मों और चुनावों के माध्यम से मानव नियति की उत्कृष्ट कृति चित्रित करेंगे। नियति को आकार देना, चुनाव की ताकत। भविष्य अनिश्चित लग सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारे पास अपनी नियति को आकार देने की ताकत है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार को अपनाकर, साथ ही नैतिक विचारों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को प्राथमिकता देकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानवता फलती फूलती है। हमें शिक्षा में निवेश करना चाहिए, गंभीर सोच, समस्या समाधान कौशल और वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हमें सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच बाधाओं को दूर करना चाहिए, और हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित हो सके। आगे चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन नवाचार, करुणा और लचीलापन की हमारी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। मिलकर काम करके हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक योग्य भविष्य बना सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जो इतिहास के पन्नों में चमकता रहे। एक ऐसा भविष्य जिसके लिए लड़ना जरूरी है। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं दिन ब दिन अपने कर्मों और चुनावों के माध्यम से। आइए
हम एक ऐसा भविष्य बनाने का चुनाव करें जहां मानवता अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। एक ऐसा भविष्य जहां हम ब्रह्मांड की खोज करें और साथ ही अपने घर ग्रह की सुंदरता और आश्चर्य को भी संरक्षित करें। आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाने का चुनाव करें जहां ज्ञान ही शक्ति हो, जहां करुणा हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करे और जहां अन्वेषण की भावना हम सभी के भीतर तेजी से चलती रहे। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का चुनाव करें जिसके लिए लड़ना सार्थक हो। एक ऐसा भविष्य जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। 10,000 साल की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आइए हम वह कदम एक साथ उठाएं, साहस, आशा और आगे आने वाली असीम संभावनाओं में अटूट विश्वास के साथ।